मुख्यमंत्री के विधानसभा में शिक्षक कैसे लापरवाह, कानून से लेकर अधिकार को ले लिया अपने हाथ में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुंदरपहाड़ी प्रखंड क्षेत्र के कैरासोल पंचायत के गड़ीडीह प्राथमिक विद्यालय की, जहां प्राथमिक विद्यालय गड़ीडीह में भवन निर्माण होना था, विद्यालय निर्माण होनी थी, लेकिन इसकी जिम्मेवारी यहाँ के प्रधानाध्यापक के जिम्मे में पड़ा। लेकिन क्या प्रधानाध्यापक, क्या विभाग के तमाम नियम और जेई खुद बन गए, जो इस पूरे भवन निर्माण में चिमनी ईंट के जगह पर लोकल यानी बंगला भट्टे ईंट का उपयोग किया गया। वहीं अगर लिल्टन की बात करें तो 6 इंची होनी थी, लेकिन उनको भी उन्होंने 4 से 5 इंची कर दिया। अगर हम बात करें भवन की तो पूरे भवन में छत ढलाई तो कर दी, लेकिन कहीं वॉल बीम दिया ही नहीं। वाह साहब, क्या आपने अभी तक बच्चे को पढ़ाया था, लेकिन अब शिक्षा विभाग को पढ़ाने लगे। अभी तक बच्चे को पढ़ाया था, लेकिन अब धीरे धीरे शिक्षा विभाग के इंजीनियर को पढ़ाने लगे। शायद एक गुरुजी कितने गुरुओं की गुरु है, ये आपको दिखाते हैं। पहले हम दिखाते हैं प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी की, उसके बाद हम बताते हैं प्रखंड से लेकर जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को, और उनके साथ साथ जिला के इंजीनियर को। अगर हम बात करें तो पूरे विभाग और पूरे सिस्टम को ही उन्होंने धर दबोच दिया। कारण एक ही था, कारण उसको एक मुनाफा करना था, किसी तरह एक बार उसे बिल्डिंग मिली थी, ठेकेदारी करना था और राशि भी बचानी थी। इस कारण से चिमनी ईंट के जगह पर उन्होंने बंगला ईंट लगा दिया। लेकिन हम जिला के उपायुक्त से पूछते हैं, जिला के शिक्षा विभाग के इंजीनियर से पूछते हैं, क्या साहब बंगला ईंट कहाँ तक जायज़ है? क्या साहब बिना वाल बीम के छत, इसके नीचे पढ़ने वाले मासूम बच्चा जो कल भारत के भविष्य बनेंगे, क्या उसे आप मारने का पूरा प्लान कर लिए हैं? क्या उसे सुरक्षा किस स्थिति से देना है, किस दृष्टिकोण से देना है? लेकिन आपने सारा दृष्टिकोण को ही बिगाड़ रखा। बिना वाल बीम की छत ढलाई, और अगर हम चिमनी ईंट की बात करें तो बिना चिमनी ईंट पर बंगला ईंट लगाना ये कहाँ तक जायज़ था, किस परिस्थिति में किया गया? आखिर ऐसे शिक्षकों पर और प्रधानाध्यापकों पर कब तक विभाग कार्रवाई करेगी, कब जिला प्रशासन कार्रवाई करेगी, ये भी देखना बहुत लाजमी होगा। क्या नाम हुआ? हमारा नाम मसी मुर्मू। और ये अभी जो आप लोग जो सेंटरिंग जो खोल रहे हैं, ये कौन सा स्कूल है? ये गड़ीडीह स्कूल। इंची तो 10 इंची होना चाहिए। 10 इंची होना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ कितना दिख रहा है इसमें? नहीं, लिल्टन का 6 इंची होता है। लिल्टन 6 इंची होता है। हाँ। बीम का 10 इंची। अच्छा, लिल्टन 6 इंची होता है, जैसे कहीं भी काम होता है तो 6 इंची होता है, ठीक ना? 6 इंची तो कम कहीं नहीं रहता है, नहीं रहता। लेकिन यहाँ आपको कितना लग रहा है इस बिल्डिंग में, स्कूल बिल्डिंग में कितना होगा? कितना हुआ इंची लिल्टन का मोटाई? यही 5 ही है सर। 5 है। और एक बार नापिए तो, थोड़ा बगल में इस साइड, यहाँ नापिए। बेटा में टच हुआ ना सर? देखिए 5 ही है यहाँ। 5 इंची ही है लिल्टन ना। हाँ। सिर्फ छत का सेंटरिंग किए हैं, लिल्टन का नहीं किए हैं। नहीं, नापिए तो और एक बार कितना है? 2.5 इंची है सर। 2.5 इंची है ना। तब जिस प्रकार से भवन की जो है नाप होनी चाहिए कि कौन कितने इंच मोटाई की ढलाई होनी चाहिए, हम आपको बता देना चाहेंगे। हम जो आपको बता देना चाहेंगे, ये देखिए इस जगह की मोटाई हम आपको दिखा रहे हैं, 8.5 इंची साहब, 8.5 इंची। तो अब बताइए, टाई बीम 12 इंच का होना चाहिए और 8.5 इंची है, यानी 3.5 इंची की चोरी है। उसके बाद हम आपको दिखाना चाहेंगे इस पिलर की मोटाई, ढलाई 10 इंच होना चाहिए। उसके बाद जो है इसकी मोटाई में परिवर्तन प्लास्टर पे साहब 9.25 इंची, 9.25 इंची। और इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, शायद एक जगह तो नहीं दिखा दिए, बाकी जगह की क्या स्थिति है ये आपको दिखा दें। देख सकते हैं यहाँ 8.5 इंची। तो आप बताइए कि आखिर भवन निर्माण में कैसे अनियमितता होती है? हम एक नहीं कर रहे हैं, दूसरी ओर दिखा रहे हैं। ये है लिल्टन, इसकी ढलाई दिखा रहे हैं, ये 4.25 इंची, इसकी ढलाई 4.25 इंची, जो 6.5 इंची के करीब होना चाहिए। अब बताइए पूरे के पूरे विद्यालय निर्माण में, जहां भारत के भविष्य, शायद हो सकता है कल इसी विद्यालय से पढ़ने वाले बच्चे हमारे देश के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, वो बन सकते हैं।
लेकिन जब ये बिल्डिंग गिरेगी और उस वक्त यहाँ जो दब के मरेगा, ऐसे स्थिति में भारत का भविष्य क्या होगा। और हम जो कह रहे, छोटा बात नहीं कर रहे, एक बात कर रहे, इसमें जो लगा हुआ ईंट है, लगना है चिमनी और लगा दिया है बंगला भट्टा का लोकल ईंट। अब समझिए, एक बिल्डिंग का कम से कम 16 से 17 लाख 18 लाख रुपए का एस्टीमेट होता है। अब बताइए कि जय साहब इसको ढलाई तक कैसे पहुंचा दिए। हम आप पूछते हैं, घर कहाँ हो गया? गाड़ी दी है ना। कभी इस विद्यालय में काम किए? ढलाई के दिन क्या रुपया मजदूरी मिला था? 200 रुपया। कितना बोले? 200 टका दी। तो सबको यही रेट मिला था? 200 टका दिन ही मिला था। क्या नाम हो गया आपका? सामय मुर्मू। अच्छा, जरा सा हमको बताइएगा, आप जरा सा आप बताइएगा, जरा सा हम पूछ लेंगे क्योंकि हवा दे रहा है और आवाज साफ नहीं हो पाएगी, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। क्या नाम बताए? सामय मुर्मू। सामय मुर्मू। गांव? गाड़ी कौन काम पर रखा था? नोंडरा के लिए कभी ढलाई ही कभी ढलाई था उस दिन। तो ढलाई के दिन कैट का दिन दिया 200 टका। तो पैसा कौन दिया था? मास्टर। मास्टर का नाम जानते हैं? हेड मास्टर है वो। लट्टू मास्टर। अच्छा, तो मास्टरे दिया है, काम में रखा था। तो कितना आदमी ढलाई के दिन थे आप लोग काम में? अच्छा, उससे पहले या उसके बाद काम पर आप लोगों को नहीं रखा? जब जमीन से काम हो रहा था उस समय काम पर रखा कि नहीं रखा? ढलाई से पहले तो जिस प्रकार से हम बता देते हैं कि लोकल मजदूरों को क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि अपनी जो मनमानी करनी थी विद्यालय बनाने में वो नहीं हो पाता। एक दूसरा नंबर कि मजदूर का शोषण, हम कहें गरीब का शोषण, हम कहें तो सीधे आदिवासी का शोषण कैसे हो रहा है। वही क्षेत्र है जहां की यहाँ के मुख्यमंत्री भी एक आदिवासी अपने आप को कहते हैं। हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ 200 रुपये में मजदूरी पे काम कराया गया। तो कहीं ना कहीं किस अरंडी का तेल कान में डाला हुआ है गोड्डा जिला के लेबर इंस्पेक्टर, जब एक सरकारी पदाधिकारी, एक कर्मी यानी एक सरकारी कर्मचारी, अधीनस्थ कर्मचारी कहें हम, जो कि विद्यालय के शिक्षक हैं और प्रधानाध्यापक है, और वो 200 रुपये दिन में जब यहाँ काम करवाते हैं तो समझ सकते हैं कि उसकी क्या गुणवत्ता होगी और उनकी शिक्षा की क्या गुणवत्ता होगी। जिस बच्चे को वो शिक्षा दे रहे हैं उनको क्या शिक्षा देता होगा। ये सीधी तस्वीर है और सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं सुंदर पहाड़ी से। और अब हम आपको थोड़ा सा बात बताना चाहेंगे, अब समझिए, थोड़ा सा बात बताना चाहेंगे कि आखिर भ्रष्टाचार की गुणवत्ता कहाँ दिखती है। ये पिलर है और पिलर में आपको हम भ्रष्टाचार दिखाते हैं। ये भ्रष्टाचार दिखाते हैं पिलर में। पिलर 8 इंच का है, पिलर 8.8 इंच का है और भ्रष्टाचार दिख रहा है वो इस रड से, क्योंकि ये रड 16 mm का पड़ना था। ये रड 16 mm का पड़ना था और ये पड़ा कितना है ये तो खुद ही देख लेंगे जब जांच होगी। और दूसरी नंबर, जब पिलर की ढलाई कराई गई है उस वक्त पिलर ऐसा लगता है जैसे कि इसको मसाला देकर किसी तरह रखा है, और ये किसी तरह नहीं, अभी काम चल ही रहा है, काम कार्य अभी पूर्ण नहीं हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार साफ दिखता है फटे हुए पिलर से। जो ऊपर आपको हम दिखा रहे हैं कि पिलर ढलाई के बाद ये पूर्ण तरीके से फट चुका है। तो अब समझिए विद्यालय कितने दिन चलेगी, क्या 16 लाख में 16 वर्ष भी चलेगा कि नहीं, ये भी कहना मुश्किल होगा।